तो अगर आप भी हाउसवाइफ हैं और आप पढ़ना चाहती हैं और आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप कोशिश करिए कि आप अगर रात में पढ़ पा रही हों तो रात में पढ़िए। क्योंकि मुझे अपना रूटीन समझ में आ गया था, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे थे, फैमिली थी, तो इस वजह से दिन में जो है उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, ना मेरा सिलेबस पूरा हो पा रहा था और ना मैं 1 घंटा बंद के बैठ पा रही थी। एक ना कोई ऐसा काम आ ही जाता था जहाँ हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। जैसे ही हम पढ़ने के लिए बैठते थे दिन में, हमारा जैसे ही मन लगने वाला होता था, ऐसे ही अचानक से कोई काम आ जाता था या कोई गेस्ट आ गए, या घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो अचानक आ जाती हैं, कुछ ऐसा होता है काम जो डेली का ही, तो डेली के काम चलते ही रहते हैं। बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारा काम होता है, तो दिन में हमारा जो है इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं रात में अपना जो है रूटीन है स्टडी का, वो मैं अपना मेन रखूँगी। रात के 10 बज चुके थे, पूरा घर सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने ठान ली थी कि मैं रात से अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी। और फिर मैंने अगले 5 घंटे क्या क्या पढ़ा, कितना पढ़ पाई और क्या सच में लेट नाइट स्टडी फ़ायदेमंद होती है या नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। तो मैं अपनी जो नाइट स्टडी रूटीन है वो आपके सामने शेयर करूँगी कि मेरे लिए कितनी फ़ायदेमंद रही है। और जब मैंने स्टडी की शुरुआत की थी, जैसे ही मेरा नोटिफिकेशन आया था, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन के बारे में स्टार्ट किया था, तो दिन में मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था स्टडी का। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं रात को पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो शुरुआत मैंने कैसे की? शुरुआत मैंने रात में 1 या 2 घंटे से की। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट 3 बजे तक ही पढ़ती रही। मैंने पहले रात में 1 से 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे टाइम शेड्यूल को मैं अपने बढ़ाती गई। सुनने में तो आपको बहुत कम समय लग रहा होगा कि 10 से 3 यानी कि 5 घंटे बहुत कम समय है पढ़ाई के लिए, क्योंकि आज के समय में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ो, तब कहीं जाके आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है और आपको अंदर से जो है वो संतुष्टि मिलती है कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा है। लेकिन मैंने जो शुरुआत रात से स्टार्ट किया है, लेकिन आप जब भी रात में पढ़ने बैठते हैं तब पता चलता है, तब सबसे बड़ी लड़ाई किताबों से नहीं होती, आपके अपने मन से ही होती है। तो मैंने रात के 10 बजे से अपनी स्टडी की शुरुआत की और शुरू में तो काफ़ी मोटिवेशन होता है। और जैसे ही पढ़ने के लिए बैठी, मैं पूरा अपना प्लान बनाकर बैठी थी कि आज मुझे ये पढ़ना है और इतने घंटे मुझे आज पढ़ना ही पढ़ना है। अपना एक टारगेट बनाकर बैठी थी कि मुझे इन टॉपिक को आज रात को ही ख़त्म करना है और जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं होंगे मैं सोऊंगी नहीं। ये मैंने एक दृढ़ विश्वास अपने अंदर रखा था और इन चुनौती को पूरा करने में मुझे क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मंजू। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि पढ़ाई में सबसे सरल काम जो कोई होता है वो है अपना प्लान बना लेना। लेकिन अगर सबसे मुश्किल काम है तो वो है उस प्लान पर टिके रहना। ये बहुत मुश्किल होता है। शुरुआत के पहले घंटे में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत जोश होता है, मोटिवेशन होता है और हम जोश में शुरू भी कर देते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और उस टाइम पे फोकस भी अच्छा रहता है, हमारा मन भी अच्छा लगा रहता है। फिर मुझे लगने लगा था कि आज तो मेरा टारगेट पूरा हो ही जाएगा। लेकिन जब 11 बजते हैं तो फिर असली खेल शुरू होता है। धीरे धीरे जो है मन भी भटकने लगता है। सोते हुए लोगों को देखकर लगता है कि मन करता है कि हम भी सो जाते हैं, कल से पढ़ेंगे, या फिर साइड में रख के फ़ोन को देखकर लगता है कि हम 5 मिनट और चला लें, कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स देख लें, कुछ अपडेट देख लें, या फिर लगता है कि यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें ताकि जो है थोड़ा सा मन हमारा लगा रहेगा। और मुझे लगता है ये बहुत अधिकांश लोगों के साथ यही स्थिति बनती होगी और बहुत लोग इन चीज़ों से रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि आज के समय में पढ़ाई मुश्किल नहीं है। एक बार हम बैठ जाएं तो कोशिश करेंगे तो हम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन इतना होता है जिसकी वजह से पढ़ाई हमें बहुत जो है मन लगाकर हम नहीं पढ़ पा रहे होते हैं या बैठ नहीं पा रहे होते हैं।
तो पढ़ाई के दौरान जो है डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना ये बहुत मुश्किल होता है। फिर मैंने अपने आप से एक बात कही, अगर मैंने फ़ोन थोड़ी देर के लिए भी चला लिया या उठा लिया तो समझ लो आपको भी पता होगा कि अगर हम 5 मिनट के लिए फ़ोन उठा भी लें तो वो 5 मिनट कब 1 घंटा हो जाता है हमें खुद भी पता नहीं होता है। इसलिए फिर मैंने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ किया और उसको साइड में रख दिया ताकि मैं और फोकस के साथ अपनी स्टडी कर सकूं, मैं अपना ध्यान ना भटकाऊं, क्योंकि हमारा मन जो है बहुत चंचल होता है और जिसे कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके रात के 12 बज जाते हैं और जब सब सो रहे होते हैं तो घर में एक अजीब सी शांति होती है। और सच बताऊं तो रात में जो पढ़ाई का माहौल होता है ना वो बहुत ही अलग होता है, बहुत शांति का माहौल होता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई बुलाएगा नहीं, कोई किसी काम का नहीं बोलेगा। आपको जो करना है, जिस सब्जेक्ट में मन लग रहा है, डबल स्पीड से मन लग सकता है अगर आपने अपने नींद पे कंट्रोल कर लिया तो। बस आप और आपकी पढ़ाई। लेकिन इसी समय आपका एक बहुत बड़ा दुश्मन आता है, वो है आपकी नींद। अगर आपने इससे जीत लिया ना तो आपकी जो है आधी से ज़्यादा लड़ाई वही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब नींद आती है तो हमारी किताब तो खुली रहती है लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कहीं और चला जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। कई बार ऐसा हुआ कि बस अब बहुत रात हो गया, बहुत पढ़ लिया, अब सो जाना चाहिए। लेकिन फिर सोचा अगर आज फिर मैंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया तो कल का जो प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो अंदर से संतुष्टि होती है आपकी जो है टारगेट पूरा होने की, वो कहीं ना कहीं रह जाती है। और फिर जो है रात के जैसे तैसे 1 बज जाते हैं। 1 के बाद आप लगता है कि बस बहुत पढ़ लिया, बहुत थक, उस टाइम पर शरीर और नींद इतनी हावी होती है, शरीर इतना थक जाता है कि बस हमें चाहिए होता है बिस्तर। लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझ में आई, क्योंकि सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि उनका जब मन करता है वो पढ़ते हैं, इसलिए सफल होते हैं कि उनका मन नहीं करता फिर भी वो पढ़ते रहते हैं या अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं। यही वो वजह रही। और अक्सर हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम पढ़ेंगे, लेकिन रियलिटी इसका बिल्कुल अपोजिट होता है कि पहले हमें पढ़ना चाहिए फिर मोटिवेशन आता है। और इसी बीच जैसे तैसे 2 बज जाते हैं पढ़ते पढ़ते, जैसे तैसे मन को मनाते हुए 10 मिनट और 10 मिनट और आधा घंटा और करते करते जैसे ही 2 बज जाते हैं, शरीर जो है आराम मांग रहा होता है, बहुत थक चुका होता है। फिर मैंने सोचा कि बस थोड़ा देर और 1 घंटा और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सोना ही तो है। और फ्रेंड्स, ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके भी आते हैं कि अगर लास्ट मोमेंट पे अगर आप हार मान जाते हो तो जो आपकी जो पूरी पढ़ाई है ज़ीरो पे आकर खड़ी हो जाती है। तो लास्ट में जो मेरा 1 घंटा रहता था वो हमेशा मैं रिवीज़न का ज़रूर निकालती थी। जो भी मैंने रात में पढ़ा हुआ है या मैंने दिन में थोड़ा बहुत पढ़ा है उसका मैं रात को 1 घंटा रिवीज़न ज़रूर करती थी, ताकि दिन का जो पढ़ा हुआ है वो मुझे बहुत अच्छे से याद रहे। क्योंकि लास्ट में पढ़ने से, उसका कुछ टेस्ट देने से या कुछ क्वेश्चन हल करने से, एक बार और कोशिश करने से, और वही लास्ट मोमेंट का जो आपकी कोशिश है हमें जो है बाकी लोगों से अलग बनाती है। और जैसे ही मैंने सुबह के 3 बजे या 3:30 बजे तक अपना जो है टारगेट ख़त्म किया तो जो खुशी मिली, वो जो खुशी मिलती है आपको मैं बयान नहीं कर सकती। वो नेक्स्ट डे के लिए आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। अब जब भी आप डेली पढ़ने के लिए बैठेंगे, डेली अपना टारगेट पूरा करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव मोटिवेशन अपने आप आएगा। और ये मोटिवेशन कहीं बाहरी से नहीं होता, ये अपने अंदर से होता है, जो हर मोटिवेशन से बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बाकी जो बाहरी मोटिवेशन होते हैं वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं,
जो आपके अंदर के जो मोटिवेशन है, जो आपका जो रूटीन डिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है। और ऐसे आपका जो है डेली का रूटीन भी फिक्स हो जाएगा और आप डेली अपना टारगेट बनाएंगे और डेली समय पे उन टारगेट को पूरा करेंगे तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो चाहिए वो भी बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। और अगर आप अपना जो है टारगेट पूरा करोगे तो आप अपने मन को काबू में कर सकते हो और आप अपने मन को हरा सकते हो और अपने आलस को भी हरा सकते हो ऐसे। और 5 घंटे पढ़ाई करके रात के मैंने अपने आलस को हराया, अपने बहानों को हराया और मैंने अपने मन को भी हराया। मुझे लगता है स्टूडेंट की सबसे बड़ी जीत यही है अगर वो अपने मन से जीत जाता है तो। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको पढ़ना तो है लेकिन आपका जो मन है वो नहीं करता है पढ़ने का? और यदि इसका जवाब हाँ है तो आप याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, बहुतों के साथ यही स्थिति है और लगभग हर स्टूडेंट इस फेज़ से ज़रूर गुज़र रहा होगा या गुज़र चुका होगा। और फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं तो एक छोटा सा नियम ज़रूर बनाइए कि परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस रोज़ थोड़ा सा पढ़िए। जितना भी टाइम मिले आपको फोकस के साथ पढ़िए, वो आपके 10-12 घंटे पढ़ने से बेहतर है अगर 4 से 5 घंटा भी आपने फोकस के साथ दे दिया अपना। क्योंकि रोज़ की ये छोटी छोटी मेहनत भी आपको एक दिन बड़ी सफलता ज़रूर दिलाती है। और आप अपने अनुसार अपना शेड्यूल फिक्स कीजिए। मैं हाउसवाइफ थी, मेरे बच्चे हैं, इस वजह से मुझे स्टडी में दिन में ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, मैं उतना समय नहीं दे पाती थी, इसलिए मैंने अपनी नींद में कॉम्प्रोमाइज़ किया। दिन में जितना टाइम मिले वो तो ठीक है, मैंने रात में अपना एक फोकस शेड्यूल बनाया जो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही फॉलो करें और आपको जैसा सूटेबल लगे आप बनाइए, कोशिश कीजिए, बस अपने मन को हराने की कोशिश कीजिए। जो आपका मन करता है उसको नहीं करना है और जो आपके लिए सही है आप उसे कीजिए। आप अपने अनुसार प्लान बना लीजिए और उस प्लान पर डटे रहिए जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। और आपके अंदर जो धीरे धीरे प्रयास करने से जो कॉन्फिडेंट आएगा वो बहुत हाई लेवल का होगा और वही कॉन्फिडेंट आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।